ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री तुंवर भगवान जी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री भगवान दास तुंवर पांडुवंशी क्षत्रिय थे, यानी इनका जन्म जो पांडव थे उनके वंश में हुआ था। उनका यह दृढ़ नियम था कि वर्ष के बीतने पर मथुरापुरी आते थे और वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव करते थे। उसमें बहुत सा सोना लुटाते थे। इस महोत्सव में वे पहले साधु संतों को भोजन कराते, उन्हें वस्त्र पहनाते थे। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भी स्वागत सत्कार करते। ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगता कि हमसे पहले साधु संतों को सेवा की जाती है, हमारे को दूसरे नंबर पर रखा जाता है। प्रायः मन में वे नाराज रहते थे। भाग्यवश कोई ऐसा समय आ गया कि श्री भगवान दास जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अब उनके पास इतना धन इत्यादि नहीं था, धन की कमी आ गई। ऐसी हालत में भी आप अपने प्रण को पूरा करना चाहते थे, इसलिए मथुरा जी आए। इनके मन में विचार था कि इस बार छोटा सा उत्सव कराऊंगा। मथुरा के जो ब्राह्मण थे, जो असाधु थे, यानी जिनके मन में ईर्ष्या भरी हुई थी, ब्राह्मण लोग इनके उत्सव से दुखित होकर इनसे द्वेष करते थे। वहाँ के कुछ ब्राह्मण, उन्हें सुख हुआ और लोभ बढ़ा। वे सोचने लगे, अच्छा हुआ अब राजा के पास धन नहीं है, बड़े पहले साधु संतों को जिमाते थे, हमारा नंबर बाद में आता था, अब बहुत अच्छा हो गया। ऐसा वे इनके प्रति द्वेष भाव रखते थे। उन्हें इनके पैसे न होने से उनको सुख हुआ और उनका लोभ भी बढ़ गया। उन लोगों ने निश्चय किया कि अब ऐसा समय है कि हम लोग आपस में ही संपूर्ण धन बांट लें और भगवान दास की निंदा करें। श्री भगवान दास तुंवर ने ब्राह्मणों को बुलाया और जो कुछ अपने साथ धन लाए थे उसे बड़े आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को सौंप दिया। उन लोगों ने धन की गांठ बांधकर अपने पास रख ली। तब श्री भगवान दास जी ने हाथ जोड़कर विनती सुनाई, मेरे पास बस इतना ही धन है, इससे आप चाहे साधु संतों का भंडारा कर दें, चाहे रासलीला करवा दें और चाहे स्वयं आप लोग भोजन कर लें। जिस प्रकार आपको सुख हो आप लोग वही काम कीजिए। ब्राह्मणों ने सीधा सामान एक कोठरी में रख दिया और जो नगद धन था उसे थैलियों में भर लिया। ब्राह्मणों को बुलाकर देने लगे। अब एक एक को 20-20 गुना ज्यादा देने लगे कि ये धन जल्दी से समाप्त हो जाए और राजा की हंसी हो जाए। उनके मन में था कि किसी प्रकार सीधा सामान कम पड़ जाए और भगवान दास की निंदा हो जाए, परंतु भगवान की कृपा से यह लीला, जैसे द्रौपदी मैया का चीर दुशासन खींचता गया और चीर बढ़ता गया, उसी प्रकार से धन और सामान भी कई गुना बढ़ता चला गया। देने वाले थक गए, लेने वाले भी थक गए, पर धन की कमी नहीं हुई, भंडारे में भी कोई कमी नहीं आई और भगवान की अपार महिमा सबको प्रत्यक्ष मालूम हो गई कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, अपने भक्त को जब भगवान देते हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भक्तजनों, श्री तुंवर भगवान दास जी के साथ ऐसा ही हुआ। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं।
भक्तजनों, भक्तवर श्री भगवान दास जी तुवर के महोत्सव में सभी वस्तुएं इस प्रकार बढ़ी जैसे दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर श्री द्रौपदी के वस्त्र बड़े थे। आपके एक महोत्सव में महान आश्चर्य हुआ कि खांड, घी, मैदा आदि की खूब वर्षा हुई। सोने और चांदी के सिक्कों की भरमार हो गई। आशा से अधिक दान मान प्राप्त कर सृष्टि के सभी प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस उत्सव में साधु ब्राह्मण और दीन गरीबों को खूब भोजन कराया गया। रास लीला हुई और कई दिन तक अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन हुआ। भक्तों का विशेष सम्मान हुआ और सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया गया। श्री भीम जी के पुत्र भगवान दास जी ने ऐसी कीर्ति की कि उस उत्सव का समाचार सुनकर दूसरे राजा लोग भी इच्छा करने लगे कि हम भी ऐसा उत्सव करें, पर वे मनोरथ करते ही रह गए, पूरा न हो सका। तुंवर श्री भगवान दास जी का सा महोत्सव कोई नहीं करा सका, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त थे। अब इस कथा को हम यही विराम देते हैं। श्री परमात्मने नमः।